Hi, good morning. I am Junaid and you are watching Junaid SDN. Dear friends, आज एक छोटी सी स्टोरी है जिसको हम एक हिंदी अनुवाद देखेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बहुत जल्दी करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आइए, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, वंस का मतलब होता है एक बार, एक बार, ठीक है ना। दो बार के लिए बोलते हैं ट्वाइस। दो बार के लिए क्या बोलेंगे? ट्वाइस। तीन बार के लिए क्या बोलेंगे? थ्राइस। आ रही बात समझ में? तो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। ऑन अ हॉट समर डे। ऑन माने, ऑन मीन्स पर, आ माने एक, हॉट मीन्स गरम, समर का मतलब गर्मी, और डे का मतलब दिन, दिवस। तो ऑन अ हॉट समर डे, एक गरम गर्मी के सीजन के दिन पर। ऑन का मतलब पर, लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन करेंगे में। तो ऑन अ हॉट समर डे, एक गरम गर्मी के मौसम में, एक दिन की बात है, एक मर्तबा की बात है, एक बार की बात है, एक समय की बात है कि गर्मी, गरम गर्मी के दिन में, एक गरम दिन की बात है। हॉट डे, हॉट समर डे, यानी बहुत ज्यादा गर्मी थी उस दिन। क्या बात है? अ थर्स्टी क्रॉ। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। थर्स्टी मीन्स प्यासा। और प्यास को बोलते हैं प्यास। प्यास को बोलते हैं थर्स्ट। क्या बोलते हैं? थर्स्ट। थर्स्ट मीन्स प्यास, थर्स्टी मीन्स प्यासा। अ थर्स्टी क्रॉ, एक प्यासा कौवा था। वॉज फ्लाइंग, उड़ रहा था। वॉज फ्लाइंग, उड़ रहा था। इट इज द पास्ट कॉन्टिन्यूस। एक प्यासा कौवा था, वो क्या कर रहा था? वॉज फ्लाइंग, उड़ रहा था। क्यों? इन सर्च ऑफ वाटर। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। इन का मतलब में, सर्च का मतलब तलाश, ऑफ का मतलब होता है का, की, के, और वाटर का मतलब तो आप जानते ही हैं, पानी। तो पानी की तलाश में एक कौवा उड़ रहा था। एक बार की बात है कि गर्मी के एक गर्म दिन की बात है कि एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। वॉज फ्लाइंग। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आ का मतलब फिर वही एक, लॉन्ग का मतलब बहुत लंबा, लंबा या देर, दो में से कोई एक। टाइम का मतलब समय। तो मतलब हुआ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद। तो इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन बनेगा कि लंबे समय के बाद, लंबे समय के पश्चात या बाद। लंबे समय के बाद, ही का मतलब हुआ वह या उसने। सी की सेकंड फॉर्म सा मिस देखा। सी, सी मिस देखना, सॉरी, सी डबल ई के साथ, और सा उसकी सेकंड फॉर्म है देखा। आ माने फिर एक, पोट का मतलब होता है बर्तन, ठीक है ना, बर्तन। तो ही सा अ पोट, लंबे समय के बाद उसने एक बर्तन देखा। पोट मीन्स बर्तन। तो उसने एक बर्तन देखा। कहाँ देखा? अंडर का मतलब होता है नीचे। आ का मतलब एक, ट्री का मतलब वृक्ष। तो एक पेड़ के नीचे उसने एक बर्तन देखा। ही वह, फ्लू उड़ गया, उड़ा। तो ये फलाई, उसकी सेकंड फॉर्म आती है ई डब्ल्यू के साथ फ्लू, और उसकी थर्ड फॉर्म आती है एफ एल ओ डब्ल्यू फ्लॉन। तो ही फ्लू, वो उड़ा, डाउन नीचे नीचे, एंड और लुक्ड, लुक्ड और देखा। लुक मीन्स देखना। देखा कहाँ देखा? इनसाइड, अंदर की ओर। अंदर देखा यानी बर्तन में अंदर देखा।
तो क्या देखा कि देयर वॉज अ लिटिल वाटर एट द बॉटम। देयर वॉज था, लिटिल थोड़ा बहुत, लिटिल का मतलब थोड़ा, वाटर मीन्स पानी, जल। तो देयर वॉज अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी था, एट का मतलब पर, बॉटम का मतलब बिल्कुल नीचे, तली में, नीचे, या इसको करेंगे तली। एट द बॉटम ऑफ द पॉट, ऑफ माने का, के, बर्तन के तली में या बर्तन के बिल्कुल बॉटम पर नीचे थोड़ा सा पानी था। बट लेकिन, बट का मतलब लेकिन, हिज का मतलब उसका या उसकी या उसके, लेकिन उसकी, बीक का मतलब होता है चोंच, बीक मीन्स चोंच, लेकिन उसकी चोंच, किसकी, कौवे की चोंच, कुडंट रीच इट। कुडंट जहां पर भी आ जाता है वहां का हम ट्रांसलेशन करते हैं नहीं सका, नहीं सका, या नहीं सकता था। मगर उसकी चोंच पहुंच नहीं सकती थी, इट इस तक, रीच मीन्स पहुंचना, रीच मीन्स पहुंचना, ठीक है ना, रीच मीन्स पहुंचना। मगर उसकी चोंच उस तक यानी पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। उसके बाद है द क्रो, कौवा, लुक्ड, देखा, कौवे ने देखा। तो क्या करेंगे, कौवे ने देखा, अराउंड, चारों ओर, का मतलब होता है चारों ओर देखा, एंड सा, और उसने ये पाया, सी की फिर सेकंड फॉर्म आ गई सा, और उसने ये पाया, क्या पाया कि सम कुछ, सम का मतलब कुछ, स्मॉल मीन्स छोटे छोटे, स्मॉल मीन्स, उसने छोटे छोटे देखे, क्या पत्थर, उसने छोटे छोटे पत्थर देखे, नियर बाई, आसपास, नियर बाई का मतलब आसपास, उसने आसपास छोटे छोटे पत्थर देखे। ही गॉट, गॉट गेट की सेकंड फॉर्म आती है गॉट, गेट का मतलब पाना, प्राप्त करना, पाना प्राप्त करना, गॉट उसकी सेकंड फॉर्म है। तो ही, उसने, गॉट पा लिया, एन का मतलब एक, उसने पा लिया एक, आइडिया का मतलब विचार। तो उसको एक विचार हाथ लग गया, मतलब उसे एक विचार आया। क्या विचार आया, ही, उसने, पिक मीन्स उठाना, तो सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, उसने उठा लिया, ठीक है ना, उसने उठा लिया, पिक किया, अप इसी के साथ यूज करते हैं, पिकअप, उसने उठाया, द स्टोन्स, उन पत्थरों को, ठीक है ना, उन पत्थरों को उसने उठा लिया, उन पत्थरों को उसने क्या कर लिया, उठा लिया, वन बाय वन, एक एक करके। तो वन, वन बाय वन का मतलब होता है एक एक करके, वन बाय वन का मतलब क्या होता है, एक एक करके, उसने एक एक करके उन पत्थरों को उठा दिया, एंड ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है डालना, ड्रॉप मीन्स डालना, और उन पत्थरों को डाल दिया, देम, उनको यानी उन पत्थरों को डाल दिया, कहां पर, इन टू द पॉट, उस बर्तन के अंदर, कहां पर, उस बर्तन के अंदर उन पत्थरों को डाल दिया, ठीक है ना। स्लोली, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे, द वाटर, पानी, राइज की सेकंड फॉर्म रोज, देखो राइज का मतलब होता है निकलना, उठना, बढ़ना, रोज उसकी सेकंड फॉर्म आती है, उसका मतलब हुआ बढ़ा, तो पानी का लेवल बढ़ा, सून, जल्दी ही, द क्रो, कौवा, कुड ड्रिंक, पी सकता था, ठीक है ना, अब जल्दी ही कौवा पी सकता था, द वाटर, पानी, पानी पी सकता था, इजीली, आराम से, इजीली, आराम से पी सकता था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, फील, फील और उसकी सेकंड फॉर्म आती है फेल्ट। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हैप्पी, खुश, उसने खुश महसूस किया या खुशी महसूस की, एंड फ्लू अवे, और वो दूर उड़ गया,
फ्लीव ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म मैंने बताई थी आपको, और वो दूर उड़ गया। अब यहाँ पर एक मोरल लेसन है, ठीक है ना, जिसमें जो हमारे लिए जो संदेश छुपा हुआ है, वो क्या संदेश छुपा हुआ है? संदेश ये छुपा हुआ है कि वेयर, इसको याद रखेंगे, वेयर देयर इज विल, वेयर देयर इज अ विल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां इच्छा होती है, जुनून होता है काम करने का, वहां हल निकल ही जाता है। तो वेयर जहां पर, वेयर देयर इज अ विल, जहां पर इच्छा हो, विल का मतलब इच्छा, जुनून, जुनून, जहां पर जुनून हो, तो देयर इज अ वे, तो वहां रास्ता निकल ही आता है, रास्ता निकल ही आता है। तो जहां जुनून होता है पाने का, वहां हल निकल ही जाता है, वहां रास्ता निकल आता है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसको आप याद रखेंगे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ओके।